नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप मुझे मनमौजी के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में ग्राउंड रिपोर्ट करते करते मनमौजी की टीम एक ऐसी जगह आकर थम गई जहां पर हमें भारत का कल्चर एक अलग तरीके से देखने को मिला। एक तरफ जहाँ पर भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति आजकल के युवा छोड़ते जा रहे हैं और क्लबों की तरफ भाग रहे हैं, वहीं पर हमें विदेशों से आए हुए लोग, विदेशों से आई हुई महिलाएं किस तरीके से भारतीय संस्कृति को अपना रही हैं, उसका मैं आज आपको वर्णन दिखाऊंगी, चित्र दिखाऊंगी, बात करके दिखाऊंगी। आज के इंटरव्यू में हमारे साथ एक साध्वी जी मौजूद हैं। ये जो है भारत में ही रहती हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे कि आखिर चूँकि ये महाकुंभ का भी जो है चल रहा है समय और ये भारत में भी रहती हैं, तो क्या कुछ कल्चर में, संस्कृति में फ़र्क है, ये कैसा महसूस करती हैं, साध्वी बनने का सफ़र कैसा रहा। आइए इनसे सारी बातें करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल साध्वी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर नेम। पहले मैं इनसे इनका नाम पूछती हूँ और क्योंकि इन्हें हिंदी भी आती है तो कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश में जो है मिक्स करके ये इंटरव्यू, ताकि जो इंग्लिश में हमारे दर्शक हैं वो भी समझ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू योर नेम सो दैट आवर ऑडियंस कैन कनेक्ट विथ यू। My name is Radagiri Mata. I came from Ukraine. You came from Ukraine. From when you came from Ukraine to India? 10 तारीख को 10 जनवरी 10 जनवरी या 2025 को आप यूक्रेन से यहाँ आई। क्या उससे पहले भी आप यहाँ आई थी भारत में? बहुत बार हम यहाँ तो संन्यास लिया और मैं 18 साल यहाँ रुक लिया, आना जाना। मेरा गुरुदेव का आश्रम हिमालय में। हिमालय में आपके गुरुदेव का आश्रम है। आपके गुरुदेव का नाम क्या है? मेरा गुरुदेव नाम पायलट बाबा जी। पायलट बाबा जी आपके गुरुदेव का नाम है। सो आर यू लाइकिंग इंडिया? बहुत बहुत पसंद हूँ। बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, यूक्रेन ज़्यादा पसंद आ रहा है कि इंडिया ज़्यादा पसंद आ रहा है? भारत बहुत पसंद हूँ। भारत बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए साध्वी जी कि जो ये आपका साध्वी बनने का सफ़र रहा, योर दिस जर्नी ऑफ बीइंग साध्वी, कैसा रहा ये? क्या कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स आए? आपने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस किए? लोग के लिए साधु में रुकना मुश्किल है कि वो संसार नहीं समझते हैं साधु का जीवन क्या है। ये रास्ता के वैराग्य है, इसलिए हम संसार से धीरे धीरे कट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है मान के लिए। पर कौन लोग ध्यान करते हैं, डेली साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, तब वैराग्य ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली होता है। तो ये जब आप साध्वी बनी, तो साध्वी बनने से पहले आप लाइक स्टूडेंट थी, क्या थी? उससे पहले की लाइफ कैसी थी? I had education and master degree in management of international activities, and also I work as a accountant and as a business teacher also. Oh, yeah. You were a business teacher. और आपने वो सब छोड़ दिया साध्वी बनने के लिए? जी। Why? What is the most मैं पूछूं कि रीज़न क्या है, क्यों छोड़ा आपने वो सब? Because I love God and I want to dedicate my life to the God. I feel it's more real, more pleasant, and this is ultimate goal, to be together whole life and dedicate myself. साध्वी जी कह रही हैं कि ये पहले जो है बिजनेस टीचर थी, इनकी जितनी भी डिग्री हैं, जितनी भी पढ़ाई हुई है, ये वहाँ पर यूक्रेन। यू कंप्लीटेड योर डिग्री इन यूक्रेन? नो, ओके। इन्होंने अपनी डिग्री जो है यूक्रेन में कंप्लीट की, ये जो है बिजनेस टीचर रहीं, और वो सब छोड़ के इन्होंने साध्वी की जो ज़िंदगी होती है वो इन्होंने चुना, क्योंकि ये मानती हैं कि जो ईश्वर है वही, डू यू बिलीव कि ईश्वर ही सत्य है, शिव ही सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल। Why are you believing in this statement or in this word कि ईश्वर ही सत्य है या शिव ही सत्य है? In the past life, I also was Hindu, a monk, a man, and I remember my past life. I took a birth in Chennai, and I was a monk, so I continue this journey. कह रही हैं कि भैया देखिए, हम तो पहले हिंदू ही थे। अच्छा, मुझे ये बताइए साध्वी जी, बहुत सारे यूथ हैं, देयर आर सो मेनी यूथ
जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने सनातन से, आप जिस कल्चर को फॉलो कर रही हैं उस कल्चर से जो आज का यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या कारण मानती हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिस्ट्रैक्शन? इट इज़ इग्नोरेंस, अविद्या। ये रीज़न अविद्या है। लोग नहीं मानते हैं कि सब लोग जीवा है और सब लोग अमर है और कि सब अंदर नहीं देखते हैं। लोग मान में ग्रीड है, ये लैंड पकड़ना चाहते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी पकड़ना चाहते हैं, इसलिए ये अविद्या, इग्नोरेंस है। ये रीज़न है, सब युद्ध है, ये रीज़न है। लेकिन देखिए, मैं देख रही हूँ कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ हमारे भारत के जो यूथ हैं, जो हमारा कल्चर है, जैसे आप साध्वी बनी, हमारी जो संस्कृति है उसे छोड़ के यूथ आपके यानी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। क्यों? केवल क्या ज्ञान, केवल क्या नॉलेज एक रीज़न है? नहीं है। जैसे अभी युद्ध चलते हैं रसिया यूक्रेन में, क्यों? रसिया यूक्रेन का लैंड पकड़ना चाहते हैं और वांट टू मेक यूक्रेन पीपल स्लेवरी। क्यों ये होता है? ये राक्षस मान है, अपने क्रिएट नहीं चाहिए, अपने डेवलप नहीं चाहिए। रशिया कितने रिच लैंड है पर they do not want develop, they take some part of Finland, some part of Japan, some another country, Ukraine, Georgia. So it is because of ignorance. They do not want to create, they do not want to develop, they do not think for own people. They want to take, rule and think we are superior. This is ignorance. दिस इज इग्नोरेंस। ओके, मैं देख रही हूँ कि इन्हें जो है हिंदी भाषा बहुत अच्छे से आती है। व्हेन डिड यू लर्न दिस हिंदी लैंग्वेज? I learn in Ukraine, I learn in India also many years online, and I have some teacher from Prayagraj, from Banaras also, from Gujarat, many years. अच्छा, कब आपको लगा कि आपको अपना जो जीवन है, बिजनेस टीचर जब आप थी, वो छोड़कर आपको साध्वी बन जाना चाहिए? कब आपको ये लगा? 2010 कुंभ में, हरिद्वार में। अच्छा, पहले भी कुंभ आई हुई हैं? हाँ, बहुत बार। ये मेरा फोर्थ कुंभ, प्रयागराज तीसरा दिस कुंभ। इज योर फोर्थ टाइम इन कुंभ। व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग यू फाइंड हियर इन कुंभ? अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा अनुग्रह एनर्जी है। यहाँ बहुत साधु संत लोग आते हैं और मेरा भाव कब हम लोग स्नान करते हैं तो पूरा हमारा कर्म प्यूरिफाई है और मेरा भाव हम जैसे नया जन्म दिन लिया स्नान के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि साध्वी जी, आपको लगता है हिंदू इज़ द ओनली रिलीजन जो बहुत पहले का है, सबसे पुराना है? डू यू बिलीव इन दिस कि हिंदू ही सबसे पहला रिलीजन था क्या? बिलीव। यू बिलीव इन? Believe. व्हाई? व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दिस? Because India appeared many years before and many countries separate like Afghanistan, Pakistan, they appear after India, and India have a very great rich culture. And if we understand even Sanskrit, Hindu, this is Devi Bhasha hai. हम तो when we are speaking Hindi and Sanskrit, we are going in high vibrations and there is no comparable language, no comparable culture like in India. This is my experience. This is your experience. Yeah. I'm so sorry. Do you know anything in Sanskrit or do you read Sanskrit? Do you able to write Sanskrit? Yes. Yes, I am learning Sanskrit many years. I know mantra, I'm doing also yagya. कुछ कहकर अगर आप हमारे दर्शकों को संस्कृत में बता पाएं तो एनीथिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या क्या मतलब हुआ इसका? आप तो पता ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन पता हूँ। अच्छा, देखिए, हमारे साथ साध्वी जी के साथ साथ और भी एक मेहमान जुड़ी हैं। व्हाट्स योर नेम? Guruji Mahayogi Baba gave me name Ashadevi, but my normal name, which gave me my parents, is Alina. You are also from Ukraine? Yes, I'm also from Ukraine. What are you currently doing? Are you studying? You are doing your job? Yes, I'm music producer and I'm DJ in India here, DJ Maharani. Oh, so you are basically doing works in music industry. Yes, and in acting also. Acting also. Yes.
So, do you see our Indian movies or serials? Yes, I was by IFFI International Film Festival of India in Goa. And I saw a lot of movies from a lot of countries, also from India. This year I was impressed very much by films from China and Bhutan, very powerful films. Yes. Do you understand Hindi? A little bit Tori I understand, but not so good like Mataji. कह रही हैं कि जो ये साध्वी जी हैं जिनको ये माता जी कहती हैं उनकी तरह ये हिंदी नहीं बोल पाती है, थोड़ा थोड़ा बोलती हैं. डू यू हैव एनी फेवरेट कैरेक्टर इन म्यूजिक इंडस्ट्री इन इंडिया? एनी फेवरेट कैरेक्टर? Shahrukh Khan. शाहरुख खान. कह रही हैं भैया शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं. व्हाई डू यू लाइक शाहरुख खान? He has such an energy. He's very honest on camera and very authentic. So for me, it's really a very good example of where I will be later, maybe. Okay, tell me one thing. From when you are here in Kumbh? Since 13th of January. 10th of January. 13. 13th of January. Yes. What is the most memorable thing you have in your mind here in Mahakumbh? My Guruji Pilot Baba came to me a couple of times, very present. I was given also a couple of interviews, and I was feeling that my Guruji is there, that he putting in my mouth right words, and like it was really completely incredible, amazing feeling, because one time in 2019, Babaji made also here on this Kumbh Mela in Allahabad very big wonder. To that time, my cat was 19 years with me together, and then my cat left her body. It was very difficult for me, and I wanted to know when she will get next born, on which place and time. For this I came to Kumbh Mela. I was running 5 days. 5 days I was running behind my Guruji. I wanted to ask him, but Mahayogi has very big power. If he don't want, you cannot ask. So I was like this trying to ask him 5 days, and I came only for 5 days. So still you miss your cat? Now not, because in the last 2 hours of these 5 days, Babaji said only one what I was able to say, Babaji, when can I ask you? And then Babaji said, like this, like always he did, and after 20 minutes he is going inside hall, I'm going behind, he is sitting and I'm sitting in front of him, and then suddenly he is doing something with his eyes, I don't know, and I'm feeling electricity everywhere, as if 120 volt going through my body, and I am not really feeling my body like always, then everything in energy, and suddenly I see from the right upper corner of the room my cat in body of light in golden rays, just coming, flying to me. Really, I was thinking I'm going crazy. And she came here to my heart, and I somehow catch her. And after that, it's very difficult to describe my condition, what was happening next 10, 15 minutes, maybe half hour. I don't know. But I know exactly that she came to me. बिल्कुल मस्त मौजी हैं और अपनी ये बिल्ली के बारे में बता रही थी कि इनकी बिल्ली जो है वो ख़त्म हो गई थी, फिर ये एक पायलट बाबा से मिली, उन्होंने जो है इनको बहुत संतावना दिया और बहुत इनको जो है समझाया, इनको यहाँ कुंभ के बारे में बताया. ये बता रही थी कि बाबा जी से बात करते करते इनको जो है शरीर में करंट महसूस हुआ और फिर जब इन्होंने ऊपर देखा तो इनको इनकी बिल्ली दिखी और इनको जो है वो बहुत अच्छा लगा. अच्छा, मैं देख रही हूँ कि कैन यू शो योर हैंड प्लीज़, दिस हैंड. मैं ये देख रही हूँ कि इनके हाथ में ये माला है. It's not allowed to. Why are you holding this? What is this? It's my mala. I'm chanting Guru mantra. By Guru Diksha, by Mahayogi Pilot Baba, every disciple getting special mantra. It's Guru mantra. Babaji saying in ears, in one ear and on another ear, this mantra. It's very secret mantra. It's not allowed to say. But with this mantra, possible achieve everything Babaji said. So like you can chant. Is this mantra powerful? Very powerful, yes. Do you believe in this? I know it. I did prove it many times. Okay. One more thing. I'm Not allowed to touch. No, okay. I'm not going to touch. Show me your fingers.
मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन्होंने एक गणेश जी भी पहनी है. डू यू नो व्हाट इज दिस विच यू वोर इन दिस योर मिडिल फिंगर? व्हाट इज दिस? Ganapati Bappa Moria. What do you mean by this Ganpati Bappa Moria? It's Ganesh Ji. It's a son of Parvati. She made him from the this. No, I don't want to say dirt. What's this? From her hands, and she make him. And then Mahadev came. He didn't know that it's his son, and he cut at his head. And then Mataji see it, say what is going on here. And then it was a very good elephant who was very much praying, who had very good karma and did everything for Mahadev. And he was happy to give his head on the place of his son. Yes, so it's Ganesh Ji, son of Shiva and Mata Parvati. मैं आपको बताऊं कि ये जिक्र कर रही हैं उस कहानी का जहाँ पर गणपति जी को जब माँ पार्वती बनाती हैं और उसके बाद जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए जाती हैं तो वहाँ रखवाली के लिए गणपति जी को बाहर छोड़ देती हैं, और जब भोलेनाथ आते हैं और गणेश जी जब उनका रास्ता रोकते हैं तो वो जो कहानी है कि गणपति जी के जो माथे पर सूंड है, जो उनका सर है, वो कैसे बनाया गया, तो वो कहानी जो है ये बता रही हैं. अब देखिए मैं आपको बताऊं कि कितनी गर्व की बात है कि बाहर की महिलाएं आती हैं और उन्हें हमारे भारत का कल्चर पता होता है, हमारे भारत की पौराणिक कथाएं पता होती हैं. Who told you this story, this Ganpati ji story? Who told you about this? Oh, now it's very difficult to say who told me, because the story became also part of my life, because I am coming. How this story became a part of your life? You know, it's I have some connection also with Ganesh Ji. I saw one time on Navaratri when Pilot Baba, my dear Gurudeva, was alive in Haridwar in his ashram. I saw one time that Ganapati Ji was dancing. You cannot imagine this feeling. It was statue by Babaji. He was like dancing, and then I was going into meditation. Babaji was also sitting there. And then I see with my third eye how Ganesha dancing, you know, and I was feeling so happy. I don't know how to describe. And I feel the connection that Ganesh Ji, he's given protection. Feeling connection Yes. to Ganesh ji. Yes. कह रही हैं कि भैया इनको जो है गणपति बप्पा से एक जुड़ाव महसूस होता है. Okay, one last question. How long do you going to stay here in Mahakumbh? My plan was to stay until end, because this is most powerful, most God-blessed time. I don't want to go here before everything will finish, because every day of Mahakumbh is so many blessings. You know, that we are here, it means God bless us very good. So I am very thankful to God, and Thankful to God. yes, very much. Bath in Sangam. Yeah, according my voice, you can see how many times I took bath and was screaming Are you around. liking Mahakumbh? Are you liking India? I love it. love it? Yes, very much. कह रही हैं कि भैया देखिए भारत जो है हमको बहुत पसंद आ रहा है और महाकुंभ में डुबकी लगा चुकी हैं. कह रही हैं गला देखिए उसी से बैठ गया. बहरहाल इंटरव्यू करते करते अब देखिए ख़त्म कर रहे हैं इसको, लेकिन गर्व बड़ा महसूस हो रहा है. जहाँ एक तरफ देखते हैं कि भैया भारतीय लोग, भारतीय युवा जो है वो अपना कल्चर छोड़े जा रहे हैं, वहीं पर विदेशी महिलाएं आती हैं हमारे भारत में, पूरा ऊपर से नीचे जो हमारी संस्कृति है उसको अपनाती हैं. जैसा आप कैमरे में देख रहे हैं, गणपति बप्पा को मानती हैं. जैसा आपने देखा, वो हमको अपनी माला नहीं छूने दे रही हैं. कह रहे हैं कि भैया नहीं, इसको नहीं छुआ जा सकता है, मेरी है ये, इसमें मंत्र है, वो हम मंत्र पढ़ते हैं. तो ये आज की ज़मीनी हकीकत है प्रयागराज की. बहुत मज़ा आया इन लोगों से बात करके. और भी ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसा ही नया आपको मनमौजी के माध्यम से दिखाते रहेंगे. बहरहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इस वक्त. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज.